हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने बूटस्ट्रैप 4 स्टार्ट की है। उसके हमारे 14 लेक्चर कवर हो चुके हैं। 15 लेक्चर आज हमारा फॉर्म्स के ऊपर है। तो फॉर्म्स की 2 टाइप्स आ जाती है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म आती है, दूसरी इसकी आ जाती है इनपुट्स। इनपुट्स कैसे ऐड करते हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज हम जोन सा फॉर्म को डिस्कस करेंगे। नहीं तो ऐसे वीडियो जोन से बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और बच्चे जोन से इसको बोर फील करने लग जाते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर हमने एक डिव लगा लिया, उसको कंटेनर लगा दिया। यहाँ हम फॉर्म का टैग दे देते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ हम एक डिव लगाएंगे। अब डिव लगाने के बाद इस डिव के अंदर हम यहाँ क्लास देते हैं। क्लास हम इसको देंगे फॉर्म कंट्रोल की, फॉर्म ग्रुप की। ठीक है, उसके बाद जो से हम नीचे आ जाते हैं इस डिव के अंदर। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेबल लगाएंगे। लेबल हम इसको ईमेल दे देते हैं। इनपुट इनपुट लगाने के बाद ईमेल इसकी टाइप रख देते हैं। नेम को हम जो सा रहने देते हैं, इसकी जगह हम क्लास यूज़ करते हैं। क्लास में हम आ जाते हैं फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल क्या काम करता है, मैं आगे आपको इसको रेस करके भी दिखाऊंगा और इसके साथ इसको मतलब लिख के भी दिखाऊंगा कि इससे वर्किंग क्या होती है आपके फॉर्म की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लेस होल्डर लिख लेते हैं। प्लेस होल्डर में हम ईमेल लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सा फर्स्ट इतना बन जाता है। ठीक है, इनपुट, और ये इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद इसको हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। इस डिव को ही कॉपी कर लेते हैं फुल को, क्योंकि यही आगे यूज़ होगी। बस नाम और इन टाइप वगैरह चेंज हो जाएगी, लेबल। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, एक और दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ईमेल, सेकंड हम यहाँ लिख देते हैं पासवर्ड। नीचे आ जाते हैं, इस टाइप में पासवर्ड लिख देंगे और बाकी इधर प्लेस होल्डर में पासवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया इतना। हमने पासवर्ड के लिए भी कर लिया इसको। अब हमारे पास आ जाती है नीचे चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के लिए हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, ग्रुप फॉर्म बना लिया, इसके अंदर दूसरी टाइप लगाएंगे फॉर्म चेक। ठीक है, हमने फॉर्म चेक की यहाँ पर क्लास लगा ली। अब लेबल के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेबल के अंदर हम लगाएंगे, इधर इसको रेस कर देते हैं। अब इधर आते हैं, यहाँ पर क्लास लगेगी। क्लास हमारे पास आ जाएगी फॉर्म चेक लेबल। ठीक है, ठीक है, हमारे पास इतना हो गया। उसके बाद जो से अब हम चलते हैं आगे। इसके अंदर हम इनपुट लगाएंगे। इनपुट में हम जो से यहाँ पर हमने जैसे टाइप लिखी थी उसकी उसी तरह नीचे हम टाइप लिखेंगे चेक बॉक्स की। ठीक है, यहाँ पर हम चेक बॉक्स की टाइप लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो से हम इसके अंदर क्लास देते हैं फॉर्म कंट्रोल की, वो हमने दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल की चेक्स एक इनपुट। ठीक है, इतना कर दिया हमने। उसके बाद इसको जो सा रिमेंबर मी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको नाम देंगे रिमेंबर मी। इस लेबल को हम यहाँ से उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, इधर कर देते हैं रिमेंबर मी या क्लिक मी, ऐसे कुछ भी आप इधर राइट कर सकते हैं। ठीक है, हमने लेबल उठाया था, इसको कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इतना हमने बना लिया इस डिव के नीचे। अब आ जाएंगे यहाँ पर हम बटन बनाएंगे। ठीक है, सिंपल बटन का वही प्रोसीजर। टाइप उसकी हम लिख देंगे सबमिट। टाइप आ जाएगी सबमिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लास दे देंगे इसको, क्लास बटन, बटन प्राइमरी। और यहाँ पर इसका नाम सबमिट। ठीक है, इतना कर लिया। इसको सेव करते हैं, जाके ब्राउज़र में रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जौन सी है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने उधर जौन सी उसकी टाइप नहीं रेस की। तो हम उसकी टाइप जौन सी है वो इधर, ये प्लेस होल्डर चेक करें इसका प्लेस होल्डर हम रेस कर देते हैं। सॉरी,
ठीक है, इतना कर दिया हमने, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर इसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं तो जाकर चेक करते हैं, तो ये देख सकते हैं ईमेल का हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड दे सकते हैं। अब ईमेल जो सी आप यहाँ पर someone@gmail.com, ठीक है, यहाँ पर इतना कर दिया। पासवर्ड में आ जाते हैं, तो पासवर्ड आप देंगे तो पासवर्ड टाइप होगा, रिमेंबर मी चेक यहाँ पर लगेगा, सबमिट होगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर ये कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे रिमेंबर मी, तो जो भी आपने देना हो वो कहेगा यहाँ पर भाई ये ईमेल डालो। ठीक है, मतलब कि @ ये इसमें कहीं नहीं आ रहा तो वो डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ईमेल का क्या काम था। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब सेकंड हम चलते हैं। सेकंड हम क्या करेंगे, अब इसी को कॉपी करते हैं। हाँ, फॉर्म कंट्रोल मैं आपको बता दूं सच, यहाँ से हम इसको रेज कर देते हैं। इसको हमने यहाँ से कट कर दिया और सेव कर लेते हैं अपने पास। चलते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं फॉर्म कंट्रोल ने क्या किया है, उसको जो उसको सेटिंग दी हुई थी वो सारी वापस लेके उसकी, जैसे सिंपल हम HTML और CSS में इनपुट बनाते थे ना सामने सामने, वो वाला काम कर दिया उसका। ठीक है, मतलब उसने जो से उसको नीचे वाली लाइन में लेके आके उसको बड़ी सारी लेंथ वगैरह दे के पेज के लिहाज से सेट किया होता ना, वो उसने उसकी ज़ाया कर दी। ठीक है, इसको हम दोबारा पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ चलते हैं अपने पास, रिफ़्रेश करते हैं तो ये देख लें। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई तो नेक्स्ट चलते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं इसी को ही, यहाँ फॉर्म को सिर्फ चलो डिव को भी साथ ही कर लेते हैं, कॉपी, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास सेकंड चीज़ क्या आ जाती है, हमारे पास सेकंड आ जाता है कि हम जो से इसको इन लाइन, एक लाइन में अगर लेके आना हो तो वो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्म के अंदर जो सी है क्लास लगाई थी ना ग्रुप की, तो हम ग्रुप की जगह पर यहाँ पर अब इन लाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर एक मिनट, यहाँ ये तो क्लास उधर लग रही है ना, सॉरी GROUP ग्रुप ही लगेगा, फॉर्म कहाँ पर है, ये रहा फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हम इसको क्लास देंगे, क्लास फॉर्म इनलाइन। ठीक है, फॉर्म इनलाइन की हमने इसको क्लास दे दी। सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये देख लें एक लाइन के अंदर फॉर्म आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है, इसकी समझ आ गई। इनलाइन लेके आने के लिए क्या करना है, फॉर्म के अंदर जाके हमने सिंपल ना, इधर मैं 2 स्पेस दे दूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, ये देख लें फॉर्म के अंदर हमने जाके क्लास इनलाइन का उसको दे दिया हमने। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको यहाँ पर और नीचे आते हैं, एक दफ़ा फिर से इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास आ जाती है फॉर्म के अंदर रोज़ और कॉलम के ज़रिए हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलें वो अब देखते हैं। तो इसको यहीं पर फॉर्म यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, डिव आ गई यहाँ से नीचे। ठीक है, इतना, इसी तरह ये था, इसको रेज कर देते हैं। अब मैं एक को ना रेज कर रहा हूँ क्योंकि हमने थोड़ा टेक्स्ट बड़ा लिखना है, तो नीचे जाएगा तो उधर आपको फिर ना मुश्किल होगी, तो मैं इधर जो सा इसको रेज कर दिया। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर आने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, फॉर्म ग्रुप वगैरह वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब आपने रोज़ के अंदर ना दोख बना लेनी है, तो इधर मैं इसको इनलाइन ही रहने देता हूँ, क्लास फॉर्म इनलाइन। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं अपने पास और नीचे जाके न्यू फॉर्म ना छोटा सा एक बना लेते हैं अपने पास। यहाँ पर चलते हैं, हमने फॉर्म लगा लिया। फॉर्म लगाने के बाद डिव आ जाएगी हमारे पास। डिव के अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम रो दे देंगे क्लास। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर अब हम डिव लगाएंगे एक और, इसको हम क्लास देंगे कॉल की। कॉलम्स मैंने आपको पढ़ाए थे, तो कॉल की हमने इसको क्लास दे दी। अब सिंपल इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 चीज़ें उठा लेते हैं, एक हम पासवर्ड उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अब इस डिव से बाहर आ जाते हैं कॉलम वाली से, तो ये कॉलम वाली डिव है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे करके ना इधर, तो कॉलम वाली डिव कौन सी बन रही है, ये वाली, तो इसके बाहर आके एक और डिव लगाएंगे, डिव। इसको भी इसी तरह क्लास देंगे कॉलम की, क्लास कॉल। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं, तो इधर हम ये ईमेल जो सी है ये उठा लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से फॉर्म ग्रुप की बन रही है ईमेल, कॉपी कर लेते हैं इसको,
इधर आ जाते हैं, इधर आके पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में, जाके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देख लें, ठीक है, उसने कॉलम्स जो से जितनी आप देते जाएंगे उस लिहाज से ना वो उसको सेट करती जाएगी, ठीक है। तो ये उसने जो सा कॉलम्स उसको दे दिया। अब इसको सेट करने का तरीका भी एक और भी है कि आप इधर कॉल, इसको अगर आपने अपनी मर्ज़ी से देने कॉल MD3 दे दें, ठीक है, और इसको जो सा इसी तरह कॉल MD3, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बूटस्ट्रैप के पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये 3 के इसको आ गए, 3 को इधर आएंगे, इस तरह, मतलब इस तरह भी दे सकते हैं, कॉल के ज़रिए भी आप दे सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ओके, तो इतनी समझ आ गई है आपको। तो इसको मैं जो सा यहाँ से अब कमेंट कर देता हूँ, ये यहाँ तक कमेंट आ गया, ये कंट्रोल \, ठीक है। अब जो से आप हमने बनाना है फॉर्म को ना, कैसे कि फॉर्म जो से रिक्वायर्ड, मतलब जब तक हम उसके अंदर डाटा डालें ना तब तक वो जो से सबमिट ना करे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसी को फॉर्म को ना पिक कर लेते हैं एक को। तो यहाँ से देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्म जो से एक एंड हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक कॉपी, नीचे चलते हैं, जाकर इधर पेस्ट कर लेते हैं अपने पास। तो सिंपल हमारे पास वर्किंग ज़्यादा कोई नहीं है, बस सिंपल हमने यहाँ पर फॉर्म आ जाता है, फॉर्म के अंदर हमने क्लास लगा देनी है, क्लास वाज इनवैलिड, ठीक है। वाज इनवैलिड की हमने एक क्लास लगा देनी है, वैलिडेटेड, ठीक है, इनवैलिडेटेड की, सॉरी, ठीक है, इनवैलिडेटेड, वाज इनवैलिडेटेड। और यहाँ पर आके आपने सिंपल ये आप आ जाते हैं इधर, तो इसको रेज कर देते हैं, यहाँ पर आपने रिक्वायर्ड लगा देनी है, REQ, ये आ गया रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने ये 2 काम कर देने हैं सिंपल, ठीक है, बाकी वही है सेम, बाकी आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। रिक्वायर्ड लगा दिया, उसके बाद जो सा है आपने सिंपल आ जाना है इस रिक्वायर्ड के नीचे, नीचे आने के बाद आपने डिव लगानी है 2, ठीक है। यहाँ पर एक लगा दी हमने, दूसरी लगा देते हैं डिव। तो इन 2 डिव्स का क्या काम होगा मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ क्लास लगेगी, क्लास हमारे पास क्या लगेगी, यहाँ पर वैलिड फीडबैक, ठीक है, एक फर्स्ट लगेगी वैलिड फीडबैक की, तो यहाँ पर वैलिड फीडबैक, ठीक है, वैलिड फीडबैक की हम इसको वैलिड कर देंगे, यहाँ पर नाम ये भी मैं आपको बताता हूँ किस लिए, ठीक है। उसके बाद जो सा है हम नीचे वाली क्लास में जाएंगे, यहाँ पर क्लास देते हैं, क्लास हम देंगे इनवैलिड फीडबैक, इनवैलिड फीडबैक, ठीक है। तो ये इनवैलिड फीडबैक के लिए हमने बना दी, तो हम यहाँ कहेंगे प्लीज़ फिल दिस फील्ड कर देते हैं, FIELD फील्ड, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। अब इसको हम यहाँ से जितनी हमने बनाई है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, इन नीचे वालियों में हम जाके इनको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट। अब यहाँ पर ईमेल की जगह पर हम पासवर्ड लगा देंगे, पासवर्ड लगा दिया, बल्कि हमें इसको रुकें, इतना हम जो कर रहे हैं सिंपल, हम सिर्फ ये 2 डिव्स को पिक करते हैं, कॉपी, और नीचे ले आते हैं, इधर आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद जो सा है हम अब काम करेंगे इसका कि यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा देंगे, REQ रिक्वायर्ड आ गया। उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर हम रिमाइंड मी लेबल के नीचे आकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो से हम यहाँ पर अब लगा देंगे इनपुट के अंदर रिक्वायर्ड, तो ये आ गया। इसके अंदर क्या काम करना है, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर वैलिड लगा दिया है, ठीक है। अब इसको हम चलते हैं वहाँ जाके रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको फिल किए बगैर सबमिट करता हूँ, ठीक है। वो कहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, जो हमने लिखा था ना, प्लीज़ फिल दिस फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको भी हमने लगाया था, तो हम इसको करते हैं, तो ये वैलिड आ गया, ठीक है। अब इधर हम पासवर्ड लगा देते हैं कोई भी, तो ये देख लें वैलिड आ गया। अब इसको मैं नहीं लिखता तो फिर कहेगा कि भाई इसको भी फिल करें, तो मैं इधर जो सा
कुछ भी लिख देता हूँ तो वैलिड आ गया, ठीक है, टिक भी लग गई, सिर्फ देख लें आप साथ साथ, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा, ठीक हो गया। लेक्चर की समझ आ गई आप लोगों को? तो चलें, अगर लेक्चर की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, दोस्तों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उनके साथ वीडियो, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।